इस क्वेश्चन में गिवन है हमें एक स्टार्ट, एंड और एक एरे ऑफ साइज n। हमें स्टार्ट से एंड तक पहुंचना है बाय मल्टीप्लाइंग स्टार्ट विथ एनी नंबर इन एन एरे। जैसे इस एग्जांपल में अगर देखें तो हमें स्टार्ट गिवन है 3 और हमें एंड तक पहुंचना है जो कि 30 है। हम 3 को एरे के किसी भी नंबर से कितनी भी बार मल्टीपल टाइम्स हम 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आइट्रेशन में अगर देखें तो 3 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। तो अब जो हमारा करंट है, करंट बोले या फिर इसको स्टार्ट अपडेट हो जाएगा बेसिकली। ओके, तो जो स्टार्ट था हमने उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारा जो रिजल्टेंट आया वो 6 आया और हमने उसको अब स्टार्ट में स्टोर करवा दिया है। और हमारा अभी जो करंट एक मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, तो हमारा जो नंबर ऑफ काउंट जो मल्टीप्लाई जितनी बार हम करने वाले हैं वो ही 1 हो गया है। ओके, उसके बाद फिर हम अब वापस से टू के साथ भी कर सकते हैं, हम 5 के साथ भी कर सकते हैं, हम 7 के साथ भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम वापस 2 से करेंगे तो 6 × 2 = 12। और अगर हम 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 30। तो काउंट 2 में हम यहाँ पे अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम 12 तक पहुँचेंगे, लेकिन अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काउंट 2 में ही हम 30 पहुँच जाएंगे, जो कि मिनिमम है। ओके, तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा जो आउटपुट है वो 2 है। और वो कैसे आया? सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई, जो स्टार्ट है उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर आएगा। उसके बाद फिर मॉड्यूलो करेंगे, मॉड्यूलो 10^5। अगर इससे छोटा कोई भी नंबर है तो वही नंबर हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। अगर इससे बड़ा कोई भी नंबर आता है तो फिर जो सबसे लास्ट डिजिट्स होंगी हमें वो मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो बेसिकली उसके बाद हमारे जैसे 6 आ गया, फिर मॉड्यूलो हम 10^5 से हम उसको मॉड्यूलो करेंगे तो हमें 6 ही मिलेगा। फिर 6 × 5 से हमें 30 मिल रहा है, 30 का मॉड्यूलो करेंगे तो वो भी 30 ही आएगा, जो कि हमारा आंसर है। मतलब जहाँ हमें पहुँचना है वो है। ठीक है, तो कितने स्टेप्स लगे, मिनिमम स्टेप्स लगे, तो वो है 2। तो मिनिमम 2 स्टेप्स में हम स्टार्ट से एंड तक पहुँच गए। ओके, तो ये क्वेश्चन था और उसका एक्सप्लेनेशन था, सॉल्यूशन किस तरीके से अब इसका होने वाला है हम वो देख लेते हैं। बेसिकली इसमें दूसरा इसका जो पाथ फाइंडिंग की एल्गोरिदम है वही यूज़ होगी। हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट गिवन है। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट ले लेंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट से हम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं एरे में गिवन 2, 5 एंड 7। तो हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम स्टार्ट पे अभी इनिशियली हम स्टार्ट पे हैं अभी, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अभी हम 0th पोजीशन पे हैं। जैसे ही हम 2, 5 या 7 किसी एक को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काउंट हमारा बढ़ गया होगा। ओके, 2 में हमने मल्टीप्लाई किया 3, तो हमारा एक काउंट इंक्रीज़ हो गया। तो जो फर्स्ट पोजीशन है, मतलब फर्स्ट कह सकते 0th लेवल कह सकते हैं, और जो फर्स्ट लेवल है तो उस पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 एंड 3 × 7 = 21। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो नंबर्स गिवन है, मतलब ये जो नंबर हमारे पास आए हैं अब फर्स्ट लेवल पे, अब इसको हम दोबारा से हर एक नंबर को वापस से जितने भी एलिमेंट्स हमारे एरे के अंदर हैं हम दोबारा उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार फिर से, 2, 5 और 7 से। उसके बाद फिर हम 15 को भी करेंगे, सेम विथ 7। ओके, जो 7 सॉरी 21। तो उसके बाद जिस भी लेवल पे हमें 30 मिल जाएगा उस लेवल को हम रिटर्न कर देंगे। ओके, तो जैसे अभी हम अगर 6 से 2 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जैसे वापस से 6 × 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। और अगर 6, 5 = 30 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 30 मिल गया लेवल 2 पे। ठीक है, ये अभी तक का सबसे मिनिमम लेवल है और हमें इस पे 30 मिल गया है। आगे अगर देखें हम तो 6, 7 का करेंगे, उसके बाद फिर 15 का हम करेंगे, 15 में हम जैसे ही 2 करेंगे तो बेसिकली हमें यहाँ पे 30 मिल गया है और हमारा मिनिमम जो लेवल है वो है 2। तो हम इसी को रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इसका कोड जो होने वाला है, एक बार कोड में आपको समझा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन जो है वो समझ में आ गया होगा। बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब जो इसमें अप्रोच रहेगी ना वो इसके अंदर है। हमारा जो क्यू है, एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जिस भी नोड से हम आगे बढ़ते जाएंगे वो हम इसमें स्टोर करवाते जाएंगे। और उसके बाद जिस भी
मतलब जिस भी पोजीशन को हम विज़िट कर चुके होंगे उसको हम विजिटेड ट्रू करवा देंगे, ताकि हमें दोबारा से उसी के लिए कैलकुलेट ना करना पड़े। तो अब इस कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन था मॉड, तो हमने पहले मॉड को ले लिया है। उसके बाद फिर हमने एक डीपी, एक एरे लिया है, ओके, और इसमें हमने जो वैल्यू दी है वो मॉड की वैल्यू दी है। उसके बाद फिर हमने इसको सभी को, जितने भी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, हमने उसको इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, ताकि अगर उससे छोटी वैल्यू कोई भी आएगी तो हम उसको अपडेट कर देंगे। और जैसे ही जो 30 है जो हमें चाहिए है, जैसे ही हमें वो मिलेगा, इस केस की बात कर रहे हैं, जो 30 एंड, जैसे ही हम 30 का जो पोजीशन होगी उसको अपडेट करेंगे, तो जो भी मिनिमम होगी उसमें हम उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सभी जो उसके एरे के इंडेक्सेस थे, हमने वहाँ पे मैक्सिमम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। उसके बाद फिर हमने क्यू लिया, और क्यू के अंदर हमने सबसे पहले इंसर्ट करवा दिया है स्टार्ट को। और स्टार्ट पे हमने बोला कि भाई स्टार्ट जो है इस डीपी के अंदर जो भी पोजीशन, जैसे स्टार्ट 3 है तो ये शुरू हो रहा होगा 0 1 2 3, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 है तो हम 3 पे बोल देंगे कि हमारा जो अभी 3 के अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर डॉट मैक्स की वैल्यू होगी। यहाँ पे थर्ड पे इंटीजर डॉट मैक्स स्टोर होगा, तो हम वहाँ पे अपडेट कर देंगे 0 को, क्योंकि 3 पे पहुँचने में हमें कितने स्टेप्स लगे, हमें 0 स्टेप्स लगे। हम 3 पे तो है ही ना अभी, तो 3 पे पहुँचने पे हमें 0 स्टेप्स लगे। वैसे ही अगर हम जैसे ही 6 पे पहुँचेंगे, ओके, तो 3 इंटू 2 करेंगे, जैसे ही पहला इटरेशन ही है वो हमारा, और वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें सबसे कम जो स्टेप लगे, जो 6 होगा, सॉरी ये इंडेक्स होगा, 6 इंडेक्स पे अभी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रखी होगी, लेकिन हम कौन से लेवल पे उसके अंदर वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल पे। ओके, तो हम फर्स्ट लेवल पे पहुँचे तो हम उसके अंदर 1 को स्टोर करवा देंगे। तो ऐसे ही करके जो 30th यहाँ पे कहीं पे 30th जो इंडेक्स होगा, हम जैसे ही वहाँ पे रीच करेंगे तो जो भी हमारा आइट्रेशन चल रहा होगा उस आइट्रेशन की जो लेवल होगा उसको हम यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। बेसिकली यहाँ पे 2 आइट्रेशंस में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तो हम यहाँ पे 2 स्टोर करवा देंगे, और जस्ट बिकॉज ये मिनिमम है तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे वही चीज़ करी है। क्यों में सबसे पहले हमने स्टार्ट है उसको 0 इनिशलाइज़ कर दिया, क्योंकि हम सबसे पहले स्टार्ट पे खड़ी हुए हमें वहाँ तक पहुँचने में 0 स्टेप्स लगे, तो हमने 0 स्टोर करवा दिया। उसके बाद फिर हम जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक हम उसको आइट्रेट करेंगे, हमारा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, हमने करंट में से जो भी अभी हमारे करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू को हम क्या, क्यू का जो टॉप सबसे ऊपर जो होगा, सॉरी, क्यू के अंदर जो सब एलिमेंट है वो हम सबसे पहले पुल करेंगे, उसके बाद फिर उस वैल्यू के ऊपर हम आइट्रेट करेंगे। ओके, तो हमने पहले करंट किया, उस करंट इनटू फैक्टर, फैक्टर इज़ बेसिकली जैसे मतलब जो हम अपना एरे को आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले फैक्टर 2 5 7, तो ये फैक्टर्स हैं। उसके बाद फिर हम उसमें मॉड करेंगे, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो 10⁻5 से बड़ी ना हो। अगर उससे बड़ी है तो फिर जो लास्ट डिजिट्स होंगे वो मिलना शुरू हो जाएंगी। और अगर हमारा जो डीपी है, ठीक है, अगर उसके अंदर जो हमारी करंट वैल्यू, मतलब जो करंट निकल के आएगा इस नेक्स्ट में, तो हम उस वैल्यू पे उस जो करंट मतलब लेवल है उसको स्टोर करवा देंगे, अगर वो मिनिमम है तो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। जैसे कि जो डीपी है उसके स्टार्ट पे वैल्यू 0 को हमने स्टोर करवाया, क्योंकि हम वहाँ पे पहुँचने में हमें 0 स्टेप लगे थे। वैसे ही यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन से लेवल पे हम हैं, और अगर वो मिनिमम है तो हम वहाँ पे इसको स्टोर करवा लेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम जाएंगे सबसे लास्ट में। हमने सबसे लास्ट में चेक कर लेंगे कि डीपी डॉट एंड, डीपी जो हमारा एरे है उसका, उसके अंदर जो एंड वैल्यू, बेसिकली जो हमारा एरे है डीपी, उसके अंदर जो 30th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, अगर वो इंटीजर डॉट मैक्स होती है तो -1 रिटर्न कर देंगे। वरना वहाँ पे जो सबसे कम वाली वैल्यू होगी, अगर 30th वाली जो इंडेक्स है वहाँ पे अगर वैल्यू अपडेट होती है तो जो भी वहाँ पे वैल्यू होगी हम उसको रिटर्न कर देंगे। अगर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू है तो हम -1 रिटर्न करेंगे, और अगर इंटीजर की जगह, मतलब इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू की जगह अगर वहाँ पे कोई भी दूसरा नंबर है तो हम उस नंबर को रिटर्न कर देंगे। ओके, तो यही इसका फ्लो है। मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी या फिर कमेंट में एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इस कोड को एक बार देख लीजिएगा। मैंने हर एक लाइन पे क्या हम कर रहे हैं वो चीज़ के लिए मैंने इसमें कमेंट्स कर दिए, ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। ओके, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर से उसका आंसर दे दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।